हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर एस्पिरेंट्स को दिशा क्लासेज की तरफ से मेरा नमस्कार। ये बच्चों के बार बार कमेंट सेक्शन में भी आ रहे हैं 2528 पद आगे सर, इनको लेके कोई वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा था कि मुझे वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, काफ़ी यूट्यूबर्स ने इसको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर से जब ये आया तो एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो आपके लिए है। एक्चुअल में एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, जो कॉलेज एजुकेशन का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक विभागीय नोटिस को, जो डिपार्टमेंटल नोटिस होता है, उसको एचपीएससी का नोटिस समझ लिया। कैसे समझा मैं आपको बताता हूँ। ये 21 अप्रैल 2022 को जनरेट किया गया लेटर था, जिसमें 2528 असिस्टेंट प्रोफेसर आर वर्कलोड ऑफ द एकेडमिक सेशन 2020-21 2020-21 में स्टूडेंट्स ने जो सब्जेक्ट लिए, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टीचर्स का वर्कलोड जनरेट होता है। में नंबर ऑफ टीचर कितने काम करेंगे, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनों ने वो सब्जेक्ट एक्वायर किया है, उसके ग्राउंड पे होता है। तो उसको लेके पोस्ट जनरेट भी होती रहती है, पोस्ट लैप्स भी होती रहती है। जनरली इस तरह के लेटर निकाले जाते हैं ट्रांसफर ड्राइव से पहले। मान लो मेरे कॉलेज में अगर मैं बात करूं, और इकोनॉमिक सब्जेक्ट की 2 पोस्ट थी, और स्टूडेंट्स के लिए सीटों के अकॉर्डिंग एक टीचर सफिशिएंट था, तो वो एक सीट मेरे यहाँ से तो लैप्स होगी और किसी अदर कॉलेज में जनरेट होगी। तो ये किन किन कॉलेजों में 2020-21 के वर्कलोड के अकॉर्डिंग सीटें जनरेट हुई है, ये उससे संबंधित लेटर था। क्योंकि आजकल मीडिया तक पहुंच सबकी बन गई है, इसलिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के नोटिस को भी इजीली कैच कर लिया गया और उसको मार्केट में सर्कुलेट कर दिया गया। किसी ने इसके बारे में बताया नहीं, तो बच्चों में थोड़ी भ्रांति पैदा होगी। ये 5/5 को 21/4 वाले को 5/5 को फिर से एंडोर्स किया गया, ये एंडोर्समेंट नंबर है इसके साथ में। यहाँ आपने एक चीज नोटिस की हो, दिस इज इश्यूड विद द कॉन्करेंस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा गया है कि इन इन कॉलेज में एक एक सीट इन इन चीज की, या दो दो सीट, जितनी भी सीटें वहां हैं वो कम से कम जनरेट कर दे। होता क्या है, जब पे बिल के लिए ऑनलाइन बिल बनते हैं ना, तो वहाँ उन्हीं पोस्ट के लिए बिल बन सकते हैं जो ऑनलाइन सैंक्शनड होती है। ऑनलाइन सैंक्शन करने का काम कौन करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट काम करता है। पहली चीज, फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर किसी कॉलेज के प्रोफाइल पे या एचआरएमएस के थ्रू किसी कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ, या नंबर ऑफ पोस्ट के मामले में अगर मैं आपको कहूं कि वहां नई पोस्ट जनरेट कर देता है, तो उसके बाद अगर उस पोस्ट पे वहां कोई पढ़ाने आता है तो उसका बिल जनरेट हो जाता है। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि ट्रांसफर ड्राइव होती नहीं और सीट लैप्स हो जाती है, तो कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर्स का जो वेतन है वो अगल बगल के कॉलेजों से भी विड्रा कराना पड़ जाता है। ये उस तरह के रिलेटेड मैटर था जिसको आप लोगों ने रिक्रूटमेंट समझ लिया। मैं रिक्रूटमेंट के लिए अभी भी कह रहा हूँ, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने 1900 पोस्ट जो बोली थी, वो लमसम पोस्ट थी। लगभग लगभग 1200 से 1500 पोस्ट आएंगी, मैक्सिमम है ये। मैं तो 1200 से ऊपर भी नहीं समझ रहा, लेकिन 1200 से 1500 पोस्ट आएंगी। कारण क्या है कि अभी बहुत सी चीजें सुधारात्मक चल रही है। जैसे मैं एक दूसरा लेटर दिखाऊं, वो उसके बाद 6 तारीख को इशू हुआ है, री एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉलोइंग गवर्नमेंट कॉलेज प्रिंसिपल टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। मतलब जो प्रिंसिपल रिटायर हो गए उनको दोबारा री एम्प्लॉयमेंट दिया गया। ये ऐसा री एम्प्लॉयमेंट क्यों दिया जाता है, क्योंकि किसी भी सूरत में ये परमानेंट जॉब के लिए दावा नहीं करते, जो बाद में सरकार के लिए सिरदर्दी बनती है। मान लो सरकार ने मुझे किसी डिपार्टमेंट में टेम्परेरी रखा, तो मैं कोर्ट के थ्रू सरकार के लिए दिक्कत पैदा कर दूंगा, जॉब सिक्योरिटी के नाम पे भी मुझे रीजनेबल रीजन के बगैर हटाया ना जाए। लेकिन जब ये प्रिंसिपल दोबारा फिक्स होने के लिए दावा कर नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने जो अपनी एज है वो रिटायरमेंट की क्रॉस कर ली। जब सरकार जब चाहे एक सिंगल ऑफिशियल लेटर के थ्रू इनको हटा सकती है। अभी तकरीबन तकरीबन 80 से 90 प्रिंसिपल की प्रमोशन की लिस्ट है, वो पेंडिंग चल रही है। जब तक वो ना हो तब तक कॉलेज को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, क्योंकि एडमिशन का टाइम आने वाला है, उन सब के रेफरेंस में सरकार ने ये री एम्प्लॉयमेंट की है। जब सरकार री एम्प्लॉयमेंट कर रही है तो नई जॉब क्रिएट करने के लिए तो बड़ा तामझाम चाहिए होता है। तो आप इस सब को लेके कंफ्यूज न हो, सबसे पहली बात। दूसरा जो बात बच्चे बार बार पूछते हैं, एपीआई स्कोर या रिटर्न एग्जाम, दोनों में से क्या पैटर्न
एचपीएससी रखने वाली है। तो देखिए अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। आप जनरली किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिलेंगे जो हायर एजुकेशन में उच्च पद पे है, वो कह भी देते हैं एपीआई स्कोर भी बुरा नहीं है, बच्चे ने थ्रू आउट अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड रखा है। वो कह देते रिटर्न एग्जाम भी है, ठीक है, रिटर्न एग्जाम में बच्चे का पता चल जाता है। लेकिन ये एचपीएससी की सिरदर्दी है, पेपर को आउट होने से बचाओ, पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ना हो, इन सब से बचने के लिए एपीआई स्कोर बेटर है। लेकिन एपीआई स्कोर में रूरल विलेज के जो स्टूडेंट हैं, रूरल एरियाज के जो स्टूडेंट हैं, उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। एपीआई का अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो सिर्फ सेंट कुछ यूनिवर्सिटीज में या फिर उत्तराखंड पीएससी में सिर्फ दो ही जगह हैं जो एपीआई स्कोर के ग्राउंड पे रिक्रूटमेंट की जा रही है। अगर हम नियरेस्ट स्टेट की बात करें, आरपीएससी की बात करें या हिमाचल प्रदेश पीएससी की बात करें या अदर जो भी बात करें, उन सब में रिटर्न एग्जाम बेस्ड ही अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं। तो ये रिटर्न एग्जाम बेस है। एचपीएससी भी अपनी छवि सुधार रही है, कितना बोल्ड डिसीजन लिया उन्होंने। मात्र कुछ बच्चे जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिन्होंने परीक्षा पास करने के लिए चेयर वहाँ उस दौरान बात की, वहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी से जो गिरफ्तार हो गए, उसके बाद भी सरकार एचपीएससी ने सिर्फ अपनी साख को बनाए रखने के लिए और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए पूरी भर्ती को रद्द कर दी। तो एचपीएससी कैपेबल एजेंसी है, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। एचपीएससी के साथ दिक्कत आ रही है 37.5 मार्क्स के जो एकेडमिक क्राइटेरिया है उसके नंबर के डिस्क्लोजमेंट को लेके। वो उनको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, उस डिस्क्लोज ना करने की वजह से वो सारा मामला संशय में आ जाता है। लेकिन वो एक अलग चीज़ है। जो बच्चे ये 2528 पद की बात कर रहे हैं, मैं उनके लिए फिर से एक बात रिपीट कर दूं, ये नए कॉलेजों में यानी थ्रू आउट द हरियाणा जितने भी कॉलेज हैं उनमें जो लिस्ट आई है, उन कॉलेजों में न्यू पोस्ट जनरेट हुई है। क्यों जनरेट हुई है? क्योंकि 2020-21 में वर्कलोड जो स्टूडेंट ने दिया स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, उस वर्कलोड के अकॉर्डिंग ये पोस्ट जनरेट हुई है। उससे रिलेटेड एक लेटर निकाला गया टू फाइनेंस डिपार्टमेंट, ताकि आप किसी भी एम्प्लॉय की जब पे विड्रा कराते हैं तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड पोस्टों पे ही विड्रा हो सकती है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा गया है कि इन पोस्टों से संबंधित लिंक भी वहाँ जनरेट कर दिए जाएं, ताकि कल को थ्रू ट्रांसफर ड्राइव या एनी मेथड, जिस भी मेथड से कोई न्यू रिक्रूटमेंट होके वहाँ लोग आते हैं तो उनकी सैलरी विड्रा होने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये 2528 पद रिक्रूटमेंट के पद नहीं है। इतनी इतनी बड़ी भर्तियां इतने छोटे स्टेट में नहीं निकाली जाती। अभी सरकार के कम से कम 2 साल पड़े हैं। हम अभी अगर मई 2022 की बात कर रहे हैं तो मई 2024 तक सरकार को भर्तियां निकालनी है पब्लिक के अंदर अपनी इमेज जनरेट करने में। सरकार को कोई हड़बड़ाहट नहीं है, हड़बड़ाहट सिर्फ एस्पिरेंट्स को होती है। दूसरा, मीडिया तक पहुंच इजी होगी। तीसरा, टेलीग्राम अदरवाइज अदर लिंक्स यूट्यूब्स के द्वारा आपको जल्दी सूचना मिल जाती है। इस रेफरेंस में थोड़ा सा गालम गाल हो गया ये, आप कंफ्यूज न हो। पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1200 से 1500 के करीब रहेंगी, क्योंकि ये नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो सेफ हैं। इनको लेके कोई तो एडहोक पे लगा हुआ आदमी चैलेंज की कंडीशन में नहीं आता, नंबर वन। दूसरा, ये पोस्ट अगर जनरेट की जाती है तो जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है ये उसको भी जस्टिफाई करती है। मैं हर कॉलेज में जितनी सैंक्शन पोस्ट हो सब पे रिक्रूटमेंट नहीं हुआ करते, कुछ पोस्ट जनरली खाली रखी जाती है ताकि भविष्य के लिए यहाँ कुछ स्कोप जनरेट किया जा सके। तो इससे रिलेटेड मामला आप कंफ्यूज न हो, आप अपनी तैयारी करते रहें। मेरा मानना है कि रिटर्न एग्जाम ही होगा। अब वो 50 मार्क्स का होता है या इसको बढ़ाती है एचपीएससी या क्या करती है, एकेडमिक रिकॉर्ड्स का क्राइटेरिया कुछ कम करती है, क्या रहता है वो, जैसे नोटिफिकेशन आएगा या हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपसे शेयर करेंगे। आप अफवाहों से बचें, तैयारी करते रहें। दिशा क्लासेज पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम से इसका नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।